दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड डे। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हमारा गौरी से पढ़ना बाकी। गौरी, मोहम्मद गौरी जो मध्य एशिया से आया था, दूसरा आगे। इसका शासनकाल 1175 से 1206 है। गौरी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। गौरी ने युद्ध लड़ा, पहला तराइन की लड़ाई लड़ी 1192 में। दूसरा युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तीसरा युद्ध किया इसने 1194 चंदावर का 94 युद्ध हुआ, चंदावड़ का युद्ध। ठीक है। जो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें विनर रहा पृथ्वीराज चौहान। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावड़ का युद्ध जो राजा जयचंद के विरुद्ध लड़ा गया था, उसमें विजय हुआ गौरी। गौरी को मुसलमान शासन का संस्थापक, यानी मुसलमान शासन का जो संस्थापक है वो गौरी को माना गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया। गौरी ने लक्ष्मी वाले सिक्के भी चलाए थे। गौरी के सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी। खिलजी ने 2 विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों बिहार में पड़ते हैं। 1192 में इसने यहाँ पे दोनों विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। गौरी की हत्या खोखर जनजाति द्वारा कर दी गई थी। खोखर जनजाति जो पाकिस्तान में निवास करती है, 1206 में इसकी हत्या कर दी गई थी। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का आएगा, उससे पहले हमको राजपूत त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ना होगा। ये इसमें दे रखा है गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, 3 वंश थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट और पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। कन्नौज यूपी में पड़ता है। ये कन्नौज यूपी के लिए संघर्ष हो रहा था। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का जो एरिया था राजस्थान प्लस दिल्ली तक था, और इनकी कैपिटल अवंती। गोपाल वंश यानी पाल वंश से उनका एरिया बंगाल और बिहार तक था, राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर महाराष्ट्र एमपी प्लस कर्नाटक का था, इसकी कैपिटल मान्यखेत जो कहाँ पड़ती, कर्नाटक में पड़ती है। त्रिपुरी संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार जीत गए और कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों का हो गया। नोट डाल के अपन को ये लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये। धर्मपाल जो पाल वंश का एक मशहूर शासक रहा, इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई गई और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई। ये किसने तोड़ दिया था? बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था ना भाई ये। तो अब ये इसने इसकी मरम्मत करवाई। अमोघ वर्ष, ये राष्ट्रकूटों का एक मशहूर शासक था। इसका शासन 814 से 878 काल तक था। एक लेखक था, इसके द्वारा कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में किताब लिखी थी। एक लेखक भी था, इसने कविराज मार्ग की एक कन्नड़ भाषा में एक बुक लिखी थी। तोमर वंश आता है, इसका शासन दिल्ली पर रहा। ये मशहूर शासक था अनंगपाल तोमर वंश का। अनंगपाल तोमर, ये इसने दिल्ली शहर बसाया। ठीक है। अनंगपाल द्वारा दिल्ली शहर की नींव रखी गई थी। अब आता चौहान वंश, 7वीं शताब्दी से 1192 एडी का मतलब होता है ईसा तक शासन रहा। संस्थापक है चौहान वंश के वासुदेव, और इसकी राजधानी अजमेर प्लस दिल्ली। पहले अजमेर थी, उसके बाद में दिल्ली बनाई। और इसके मशहूर शासक चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। आरबीसी का मतलब, आरआर से मतलब यही है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुई थी। और ये पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री का नाम है चंद्रप्रदाई। इसने एक बुक लिखी पृथ्वीराज रासो, ये मशहूर प्रधानमंत्री थे इनके। ठीक है। इसी के साथ चौहान वंश भी समाप्त हो गया। यानी पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद चौहान वंश समाप्त हो गया। गौरी की मृत्यु के बाद इसका भारतीय प्रशासन, इसका गुलाम, यानी जो गौरी की मृत्यु के बाद में इसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला है। ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी है और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर बसाया, यानी दिल्ली शहर की नींव रखी है। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के हम 5 वंश कल से पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप जब तक ये क्लास मेरी, आपको जो मैं क्लास बता रहा हूँ, अगर रेगुलर लोगे तो आपको इस मिडिवल हिस्ट्री के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल। ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूल।